वेलकम फ्रेंड्स। आपको मैं दिखाऊंगा आज एक थ्री पीस इम्प्लांट या जो ये थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट है वो नॉर्मली कैसे वर्क करते हैं। तो थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट ऐसे इम्प्लांट होते हैं जो नॉर्मल अवस्था में लग जाए पेनिस में तो पेनिस नीचे रहता है, पर जब मरीज़ चाहे तो उनके स्क्रोटम में लगे पंप को जब वो इन्फ्लेट करेंगे, बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इम्प्लांट या पेनिस पूरा इरेक्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे तकरीबन 5 या 6 बार पंप करने से पेनिस पेशेंट का फुल्ली इरेक्ट हो गया। और जब वो सेक्स संभोग कर लेगा तो इसी बटन में एक बटन लगा होगा, इस बटन को दबाने से जो भी थ्री पीस के अंदर पानी है वो पानी वापस पेट में लगे रिजर्वॉयर में चले जाएगा और इम्प्लांट जो है वापस जो है वो अपने नॉर्मल डाउन अवस्था में आ जाएगा। तो इस थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट का मेन एडवांटेज है कि जब आप चाहे सेक्स करना तो आप बटन दबा के अपने पेनिस को फुल्ली इरेक्ट कर सकते हैं, हार्डनेस पा सकते हैं। और जब आपको सेक्स नहीं करना है और जब आप नॉर्मल अवस्था में रहना चाहते हैं तो आप बटन दबा के इसके अंदर लगे रिजर्वॉयर में पानी वापस डाल के इस पेनिस को वापस डाउन कर सकते हैं। ये थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट कई डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया रिजिकॉन कंपनी का इन्फ्ला 10AX है, ऐसे ही AMS कंपनी या बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी का AMS 700 आता है, ऐसे ही कोलोप्लास्ट कंपनी का कोलोप्लास्ट टाइटन आता है और ऐसे ही ज़फायर कंपनी का ZSI डिज़ाइन आता है। हर इम्प्लांट के अंदर अपनी बारीकियां हैं, हर इम्प्लांट के अंदर अपने फ़ायदे नुकसान हैं, पर मोटा मोटा थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट हर तरीके की कंपनी में US में बनते हैं और US से ही ये पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट तो होता है ये पंप जो डलता है स्क्रोटम के अंदर, जिस पंप को आप दबाते हैं ऑन करने के लिए और बटन दबाते हैं उसको ऑफ करने के लिए। सेकेंड पीस होता है रेजर्वॉयर होता है पानी की थैली। ये आप देखेंगे इसमें तो पीछे लगी हुई है, पर नॉर्मल अवस्था में हम हम इंसिजन से इसको पेट के अंदर लगा देते हैं। ये रिजर्वॉयर के अंदर 100 से 150 ml पानी होता है और जब आप बटन दबाते हैं तो ये पानी निकल के इम्प्लांट में जाता है और जब सेक्स हो जाता है तो फिर बटन दबाते हैं और ये पानी वापस रिजर्वॉयर में चले जाता है। और थर्ड पार्ट होते हैं ये सिलेंडर होते हैं जो पेनिस के अंदर लगते हैं। इन सिलेंडर के अंदर पानी जाता है, ये सिलेंडर कनेक्टेड होते हैं इस पंप से। तो जैसे आप देखेंगे ये एक फुल्ली कनेक्टेड मॉडल है जहाँ पर ये सिलेंडर है, ये पंप है, ये उसका बटन है और ये उसका रिजर्वॉयर है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और सेक्स के दौरान पानी सिलेंडर में होता है और सेक्स के बाद पानी रिजर्वॉयर में होता है और सिलेंडर बिल्कुल स्क्वीज हो जाते हैं और पावर ख़त्म हो जाती है। इस कारण से पेशेंट अपने इम्प्लांट को अपने पेनिस में हाइड कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट के फ़ायदे। तो थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट के 4 मेजर फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट का है ऑब्वियसली कि जब आप चाहो तब आप सेक्स कर सकते हैं और जब आप चाहो तब आप इसको कंसील कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि थ्री पीस इम्प्लांट में आपको नेचुरल इरेक्शन की फीलिंग आती है। तो जब मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट है उसमें हार्डनेस अच्छी है, उसमें गर्थ अच्छी है, लेंथ अच्छी है, पर वो एक फिक्स साइज़ का इम्प्लांट है। एक बार इम्प्लांट डल गया तो आपकी ब्लड सप्लाई के बेसिस पे ऊपर या नीचे होगा। थ्री पीस इम्प्लांट्स में ब्लड सप्लाई के अलावा पानी का सिस्टम है, जिस कारण से नॉर्मल अवस्था में पेनिस श्रिंक होता है और सेक्स की अवस्था में पेनिस साइज में आता है, जिस कारण से पेशेंट्स को एक नेचुरल इरेक्शन की, एक सेक्सुअल प्लेजर की, अराउजल की फीलिंग आती है। तीसरा फ़ायदा है लेंथ और गर्थ बढ़ने का फ़ायदा। ये थ्री पीस इम्प्लांट जो AMS कंपनी में 700 LGX के नाम से आता है और रिजिकॉन कंपनी के अंदर इन्फ्ला 10AX के नाम से आता है, इन इम्प्लांट्स के अंदर एक 4th लेयर होती है, जिस कारण से जब आप इस इम्प्लांट को इन्फ्लेट करते हैं तो आप देखेंगे इस इम्प्लांट की लेंथ और गर्थ दोनों बढ़ती है। तो लेंथ और गर्थ बढ़ने से पेशेंट को अगर सपोज 4 इंच है तो 20% तक, मतलब ऑलमोस्ट आधे से पौना इंच तक अपनी लंबाई और मोटाई बढ़ाने का मौका मिलता है। ये लंबाई और मोटाई परमानेंट बढ़ती है, इम्प्लांट के 3 से 4 महीने के यूज़ से बढ़ती है और कई मरीज़ों में जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साइज़ की प्रॉब्लम है उनके अंदर इसका फ़ायदा है। और चौथा बड़ा बेनिफिट जो थ्री पीस का है वो है कि इन इम्प्लांट्स में एरोजन की प्रॉब्लम, मतलब इम्प्लांट के बाहर निकलने की प्रॉब्लम नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि सेक्स करने के बाद आप इम्प्लांट को डाउन कर देते हो, इम्प्लांट सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने की वजह से ग्लांस पे प्रेशर नहीं रहता और पेशेंट को ग्लांस को सेक्स के बीच में रेस्ट मिल जाता है। इसलिए आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर थ्री पीस इम्प्लांट्स में एरोजन की कॉम्प्लिकेशन, जो कि मैलेबल इम्प्लांट्स में कुछ केसेस में हो सकती है,
वो नहीं होती। फिर आते हैं कि 3 पीस इम्प्लांट के नुकसान। तो कोई चीज़ अच्छी है तो कोई चीज़ में कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट में 4 नुकसान हो सकते हैं। पहला, खर्चा। 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट महंगा है क्योंकि एक तो ये इम्प्लांट वैसे ही अमेरिका में बनते हैं, वैसे ही महंगे होते हैं। उसके अलावा इनके ऊपर GST, ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जिस कारण से इंडिया में ये इम्प्लांट कंपैरेटिवली मैल्यूएबल से महंगे हैं। हर कोई इस इम्प्लांट को अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा, ये इम्प्लांट इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं है। सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेज जो काफ़ी हाई अमाउंट की है उनमें ये इम्प्लांट कवर होते हैं। ये रेगुलर जनरल इंश्योरेंस में इम्प्लांट्स ये वाले कवर नहीं होते। दूसरा, टेक्निकल डिफ़िकल्टी। अगर मैल्यूएबल इम्प्लांट की बात करें तो कोई भी सर्जन 3 या 4 केस देख के मैल्यूएबल इम्प्लांट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है और ठीक ठाक मैल्यूएबल इम्प्लांट डाल भी लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम से मैल्यूएबल पेनाइल इम्प्लांट्स की धूम है। बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन अनट्रेन डॉक्टर्स भी मैल्यूएबल पेनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं क्योंकि उसको देख के डालना कंपैरेटिवली ईजियर है। इवन दो रिजल्ट की बात बाद में करेंगे, पर एक बार डालना कंपैरेटिवली ईजियर है। इस इम्प्लांट को डालने में टेक्निकल चैलेंजेस है, इसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट को सही से एडजस्ट करना, इन ट्यूबिंग को सही से लगाना, इनके जॉइंट कनेक्शन करना, इनको मैकेनिकली ठीक करना एक टेक्निकल जॉब है। तो इस इम्प्लांट के लिए प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन जिसने कम से कम 100-150 इम्प्लांट किए हो, वही इस इम्प्लांट में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। थर्ड, मैकेनिकल पार्ट्स। इस इम्प्लांट में देखेंगे बेसिकली इस इम्प्लांट की जो सारा मैजिक है वो इसके पंप के अंदर है। इसके पंप में वॉल्व होते हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये मैकेनिकल वॉल्व्स की गारंटी कंपनी देती है कि कम से कम 15 से 20 साल चलेंगे। पर आप जानते हैं कोई भी मैकेनिकल डिवाइस हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो महंगी गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, ख़राब हो सकते हैं। तो इनके अंदर इन इम्प्लांट्स में कई बार मतलब कि 100 में से किसी एक पेशेंट में 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में इन इम्प्लांट्स की सर्विस करनी पड़ सकती है। इनके मैकेनिकल पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, पंप लॉक हो जाता है, उसको अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कई पेशेंट पसंद नहीं करते कि हमें फिर से सर्जरी करानी पड़े अपनी ज़िंदगी में। पर ये सच्चाई है इन 3 पीस इम्प्लांट्स की, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया फंक्शन करते हैं। 99% को प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर 1% लोगों में मैकेनिकल पार्ट फेलियर इन इम्प्लांट्स में हो सकता है। और चौथा कॉम्प्लिकेशन है कि ये इम्प्लांट्स मैल्यूएबल इम्प्लांट से थोड़े से हार्डनेस में कम है। तो ऑब्वियसली आप कोई आदमी को आप बोलोगे कि आपके हाथ में एक डंडा है और आपके हाथ में एक पानी का बैलून है, तो ऑब्वियसली जो डंडा है, जो सिलिकॉन है या जो सॉलिड मटेरियल है, वो ज़्यादा हार्ड महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि ये पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, इवन दो ये भी पानी के प्रेशर से बहुत हार्ड हो जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं कई बार कि मैल्यूएबल पेनाइल इम्प्लांट से भी हार्ड लगते हैं मरीजों को। पर डेफिनेटली आप अगर एक सिलिकॉन का बना हुआ या स्टेनलेस स्टील की हिंज वाला मैल्यूएबल इम्प्लांट की रिजिडिटी की बात करोगे और एक पानी के वाटर बलून के रिजिडिटी की बात करोगे, तो थोड़ी रिजिडिटी इन इम्प्लांट्स में मैल्यूएबल से कंपेयर स्लाइटली कम है। पर फिर मैं हर मरीज़ को बोलता हूँ कि सेक्स के लिए हमको लोहे की रॉड नहीं चाहिए। नेचुरल इरेक्शन जो है वो सुपर हार्ड नहीं होता है, नेचुरल इरेक्शन हार्ड होता है। नेचुरल इरेक्शन इन्जॉयबल होता है पार्टनर के लिए भी और जो सेक्स कर रहा है उसके लिए भी। और अगर आपका इम्प्लांट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपके इम्प्लांट में हमेशा इंजरी के, चोट लगने के और इरोजन के चांस ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू एक नेचुरल फीलिंग, नेचुरल हार्ड वाला पेनाइल इम्प्लांट। तो अगर आप का बजट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्डनेस के साथ में कंसीलेबिलिटी भी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड पेनाइल इम्प्लांट अपने पेनिस में लगवाए, तो 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट्स, चाहे वो रिजिकॉन कंपनी के हो, चाहे वो AMS कंपनी के हो, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन इम्प्लांट्स के मेरे चैनल पे बहुत सारे सर्जिकल वीडियोस हैं जिसमें हमने मरीजों की सर्जरी के बाद रिजल्ट, इम्प्लांट कैसे काम करता है, लाइव इन्फ्लेशन, लाइव डिफ्लेशन दिखाया है। तो आप उन सर्जरीज़ को देख सकते हैं, उन पेशेंट के रिव्यूज़ को देख सकते हैं और उससे भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन होगा। और अगर आप इस इम्प्लांट के बारे में और जानकारी चाहें तो मेरी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे आपको बहुत जानकारी मिल सकती है। और अगर आपको कराना चाहिए या कराना चाहे तो आप मेरे से आके पर्सनली क्लिनिक में मिल सकते हैं और हम इसके बारे में आपको और डिटेल में समझा भी देंगे। और जिन मरीजों ने इम्प्लांट कराया है और कई सालों से खुश है, ठीक है, उन मरीजों से आपको मिलवा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Dr. Vijayan Govinda Gupta here, your trusted guide to male sexual health. If you're looking to optimize your vitality and performance, visit our website at drvijayangovinda.com. We offer a range of products curated by certified experts like myself to support your journey to peak performance. Join the thousands who've already transformed their lives with our products.
Visit drvijayantgovinda.com today and start your journey to a healthier, happier you.